रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को आप कैसे देखती हैं? यहाँ का स्टूडेंट लेवल बहुत सेटिस्फाइड है अपनी टीचिंग स्टैंडर्ड से, एंड दे वर प्रेजिंग वेरी हाई ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दैट द यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग। तो जब आप अपने स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये एलुमनाई आपका नाम, न सिर्फ आपके इदारे का नाम रोशन करते हैं, पता नहीं कितनी ढेरों दुआएं मदर्स की और पेरेंट्स की मिलती हैं। सो थम्स अप टू मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी। क्या मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को या यूथ को? फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। मैं अभी जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में आई, सो आई हैड द चांस टू गो थ्रू ऑल द एरियाज मिनिस्ट्री टूर। हर एरियाज में मुझे बच्चों की अचीवमेंट्स नजर आई, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स आप लोगों ने लगाया हुआ है। बच्चों के लिए आपने लाइक गोल्स लगाए हुए हैं, कैलेंडर्स अवेलेबल हैं कि उन्हें क्या करना है हर सेक्शन के बाहर। तो व्हेन वी नो, व्हेन आवर गोल्स आर क्लियर, then definitely the result is success. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back with another exciting episode of Inspiring Educators in collaboration with Mohammad Ali Jinnah University. I am your host Sayyid Ibrahim Rahmani, Business Development Manager at Mohammad Ali Jinnah University, reporting live from Mohammad Ali Jinnah University Media Cell. And today we have with us another exciting and inspiring guest, the gem of the person, the principal at Kingston Islamic School and College, the ex-principal at various renowned institutes and colleges, none other than that Miss Sadia Mareen. Assalamu alaikum ma'am. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। Thank you so very much, Ibrahim, for having me here. I'm extremely thankful to Mohammad Ali Jinnah University for inviting me here. मैम कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? To be very honest, I visited this place back in 2000, and now it's 2025. So, from a young aspiring person at that time, like I was completing my education, and then today, like the way I have seen students' strength, body, the developed infrastructure of this university. So definitely it has come a long way. मीन्स ये है कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी जिस तरह से इस वक्त फेमस है फॉर दी टेक्ट ओरिएंटेशन और जो आपके पास इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो आपको एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर नजर आया यहाँ पे आने के बाद? बहुत ब्राइट रिफ्लेक्शन नजर आया। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ स्टूडेंट बॉडी, माशाल्लाह, गर्ल्स बॉयज इक्वली इन्वॉल्व्ड, हैप्पी एंड चेयरफुल स्माइल्स दैट शोड हाउ मच they are settled and satisfied with this university. अच्छा मैम, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे तो, यू हैव अ वेरी लॉन्ग जर्नी इन एजुकेशन और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आपसे जो वाकफियत है, जो हम नो हाउ है, दैट इज फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 years है। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टेल मी वन वर्ड और फ्रेज फॉर योर होल कंप्लीट एजुकेशन जर्नी, तो वो क्या होगा? For me, for myself, I feel that learn, unlearn and relearn. That defines my lifelong journey of 30 years of education, and still it goes on, and inshallah it will go on till the end of my life. अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब ये है कि इंस्पिरेशनल फिगर आप माशाल्लाह से वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए हैं, और मैं भी इस फ्रेटर्निटी में, टीचिंग फ्रेटर्निटी में, ये है कि आपकी नो हाउ और आपका जो है फेमस होना, इस बात का जो है ना एक कह लें कि एक सबूत भी है। अच्छा मैम, अगर एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप स्पेसिफिकली टीचिंग की प्रोफेशन को क्यों पिक किया गया, और क्या आपका ये विजन था कि फ्रॉम टीचिंग टू बिकमिंग अ प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जर्नी और इस प्रोफेशन को पिक करने का एक खास क्या मोटिव था आपका? Taking the advantage of your platform that you have provided me today, I would really like the youth of today to know that there is no excuse if you want to excel in your career. So, hailing from a middle standard family background, I got married around 18 years. At that time, I was just, I had finished up with my intermediate, and then I got married. So, me and my husband, we both we started our struggle
to become independent and to make our living and make a better home for our children. So that was the time. With such less education, of course, nobody can aspire to be. I still remember my first salary was rupees 350. Okay. So 30 years back. 30 years back. So 350, and that was my first job. And the last job that I did was 20 and 20, because after 2020, it was my own business journey. And the last drawn salary from my last job was 4 lakh plus. Okay, mashallah. So for me, it's a journey of growth. So, and the growth does not come in just one night. It's not an overnight success. You need to work for it. You need to definitely learn, unlearn, and relearn. We learn. Why we learn? As a teacher, definitely. If I don't have the knowledge, I cannot deliver it to the students. Then, as teachers, if you compare, I started in 1992, and in 2002, I cannot apply the same techniques, the same mindset, the same mantra. So we need to unlearn. जो हमने तो ऐसा ही पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही, हम तो ऐसा ही पढ़ाएंगे, हम तो चेंज नहीं होंगे, आपको चेंज होना है. तो लर्न के बाद जो है आपको अनलर्न करना पड़ता है. यू नीड टू alt, control and delete, because you have to adopt the new strategies, the new inventions, the new changes in the curriculum. Then only you can teach that generation according to their requirements in them. And then you have to relearn. So we need to shed off our learning, learn the new norms and cultures to teach this new generation, and then relearn the process so that you can fit in with your student body. और हम equipped हैं आज के digital world के लिए, हम equipped हैं आज के critical thinker के लिए. Otherwise, this generation would never listen to you and we will not be able to help them. बिल्कुल ऐसे ही. तो एक अच्छे टीचर को अपनी लर्निंग को, अपने बच्चे को कंसीव भी कराना है और उसे इस काबिल बनाना है कि वो उसका आउटपुट दे सके अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों जिंदगी में. बिल्कुल. अच्छा, इस ये कंप्लीट, जैसे आपने कहा कि इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 30 इयर्स, तो इस कंप्लीट 30 इयर्स के जो टाइम फ्रेज था जो आपका रहा है एजुकेशन जर्नी में, तो उसमें आप कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जिसको आप सबसे डिफिकल्ट फेज बोलेंगी, कौन सा टाइम पीरियड ऐसा है जिसको आप लर्निंग फेज बोलेंगी, और कौन सा टाइम फ्रेज ऐसा है जिसको आप बोलेंगी कि नहीं, अब जो है मुझे वो सब चीज अचीव हो गई है जो मैं करना चाहती थी? हाँ, बहुत गहरा क्वेश्चन है इब्राहिम, बहुत ज़्यादा गहरा. और आपके साथ अभी बैठ के ना, आई एम हैविंग द फ्लैशबैक्स ऑफ माय करियर कि जब व्हेन आई वाज एन इंस्पायरिंग टीचर, 18 years old, I started as a helper. Only intermediate, no professional education, and I was so much low in confidence that I could not even think of picking up this cup and offering to you. My hands used to tremble. Then we have people in our mind. आज जब हम modern workshops पे जाते हैं, तो मैनेजमेंट वर्कशॉप पे जाते हैं, तो हम सुनते हैं एक टर्म पीपल स्मार्ट. पीपल स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है. हम अपने बच्चों को कोर्सेज तो सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को जो है नॉलेज बेस्ड चीज़ें भी सिखाते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाते. तो मेरा फर्स्ट फेज स्टार्टिंग एज अ हेल्पर, फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अ हेल्पर टू द पोजिशन ऑफ अ टीचर, then from the position of a teacher to in charge, coordinator, headmistress, campus in charge, then the principal. उसमें जो मेरा सबसे ज़्यादा लर्निंग फेज था, मुझे ज़िंदगी में लोगों ने बहुत सिखाया. I learned from people, I learned from personal experiences more than the books. वो mentors होते हैं. जब हम अपने मेंटोर्स को मानते हैं, सीखते हैं, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो यकीन माने कि वो ग्रोथ का फेज बहुत ज़्यादा बेहतर होता है. लेकिन हम आज सीखना नहीं चाहते. वी टेक इट एज एन इंसल्ट. तो इट्स नॉट एन इंसल्ट. वी नीड टू लर्न फ्रॉम एवरीवेयर सो वी कैन अडॉप्ट गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर. मेरा सबसे जो चैलेंजिंग फेज था, चैलेंजिंग फेज ये था कि आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. हमारे ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ठेले से डॉस की बुक खरीदी थी जब ये हुआ था इंट्रोड्यूस. सो मेरी पहली प्रमोशन टीचर से कोऑर्डिनेटर पर जब हुई,
तो मैंने लिटरली उस वक्त रट्टाफाई किया था डॉस। सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स नहीं थे कराची में, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत कम थे। कंप्यूटर लैंग्वेज आना शुरू हुई थी और उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, वो पहली दफ़ा मैंने अपने स्कूल में कंप्यूटर देखा और कोई अमेरिका से एक लोग आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं डॉस करवाऊंगा आपको। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फेस टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, जब आपके पास मेंटोर्स ना हो, जब आपके पास इंस्टीट्यूशंस ना हो और आपकी ग्रोथ उस पर डिपेंड कर रही हो। तो मुझे याद है कि मैंने वो 10 दिन रट्टाफाई किए, फिर प्रैक्टिस किए एंड आई स्टूड आउट फर्स्ट इन माई बैच। फिर वहाँ से मैंने अपने करियर का एक किक स्टार्ट लिया एंड फ्रॉम टीचर दे टर्न मी टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर। ओके। अब ग्रोथ को बढ़ाना था कि एक अगर मैंने ये स्टेज ली है तो अब कहाँ जाना है। फिर प्राइमरी लेवल्स के बाद दैट वाज अ चैलेंज वेयर आई थॉट कि मुझे अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, बिकॉज अगर इंटरमीडिएट लेवल के साथ आप ग्रोथ पे नहीं जा सकते, आप पोजीशंस को एक्वायर नहीं कर सकते, you need to have that professional document that is called degree। और हम no doubt skills बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन your degrees are passport to your success। ठीक। I completed my masters and I enrolled myself in professional development programs। वो मेरा सख्त तरीन टाइम था लर्निंग और ग्रोथ का, और इस जर्नी में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे लोगों के, इतने सारे लोगों के नाम हैं, लेकिन डेफिनेटली दे ऑल ओन अ प्लेस इन माय लाइफ जर्नी। बट दैट वाज माय टाइम व्हेन आई एंटर्ड फ्रॉम पाकिस्तानी रूट्स टू ग्लोबल रूट्स। ग्लोबल रूट्स। So global route means British Council, Cambridge Education। I developed as a headmistress. I thrived as an educationist when I got trained from British Council as Cambridge Primary Head। So Cambridge Primary was a new product back in 2014. And no, sorry, it was 2013 when I have been selected and I set up the whole Cambridge Primary system and the school where I was a headmistress. And from there I got training, I got mentoring, and I got a chance to train 74 principals of Karachi so that they can introduce Cambridge education. Over there, then came a time then to do my things. I was supposed to have my higher education in a more proper way, in a more professional way. तो ज़िंदगी में आप साथ साथ जब तक लर्न के साथ अनलर्न और रीलर्न नहीं करेंगे, खुद को अपने साथ डेवलप नहीं करेंगे, तो कोई भी आके आपकी हेल्प नहीं करेगा। At the end of the day, you have to stand yourself, you have to stand confident, and that is only possible when you have a wholesome personality, when you have a confidence in yourself, and you have a knowledge that you can deliver to the youth जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके साथ एक टीम है। As a leader, you need to be the role model for the teachers who are in your batches. So professional development के लिए then I changed my profile into a master trainer. For that I had to study. Hailing from a middle standard family, you need to make the expenses meet. Very young children, then to make sure that they are safe at home. So my husband and me, we were both working together, and there were times सबसे बड़ा चैलेंज था अपने बच्चों को अकेले घर पर छोड़ना। And I will never forget, I had a 3 months daughter, and she fell down from the bed because एक टाइम ऐसा होता था कि हम दोनों में से जब वापस आते थे तो 2 घंटे बच्चे के, and she was all bleeding and all. But that should not be the reason of stopping, because for us in brown families, in Pakistani families, we help our husbands, we help our families to thrive. So I had always, alhamdulillah, stayed strong, and this I got from my mother. And when I look back to those 30 years, the family, friends, mentors, all have their equal place in my life, and I could only achieve. But the only thing that makes it different is consistency. And sometimes हम एक बहुत बड़ा अपने साथ ही जुल्म कर जाते हैं, हम चीज़ों को कल पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ये कल तो कोई है ही नहीं, it's always today. So I feel कि हमें आज का काम आज ही करना चाहिए और कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, आपकी तमाम बातों में बहुत सारे जो
एक पॉइंट है, देयर मल्टीपल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड that include growth level as well. You should be consistent in your life and you should be hard working. So if you have a dreams and if you need to achieve that, so you need to hard work. You have a path to achieve that. और उसके लिए आपको consistent होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल इब्राहिम, somewhere I read, follow your dreams, they know the way. They surely know the way. If we don't dream, we don't get. So we need to have our goals. बिल्कुल ऐसे. और एक चीज जिसे हम सबको एम्ब्रेस करना चाहिए, दैट इज चेंज. हम चेंज एम्ब्रेस नहीं करते. अगर मेरे किसी जूनियर ने कुछ अच्छा कर दिया तो आई शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ अडॉप्टिंग दैट. इसी तरह अगर हमारा सीनियर अगर हमें कुछ समझा रहा है तो वी शुड नॉट ब्लंटली नलिफाई कि ये गलत है या ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है. वी शुड बी गुड लिसनर्स. सो आफ्टर लिसनिंग कम्स अ पॉइंट जहाँ हम बेहतरीन तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल. आपकी ये तमाम जो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, इट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर द यूथ राइट नाउ, बिकॉज करेंटली जो हमारी यूथ है ना, ये शॉर्ट जो है रूट्स को फॉलो करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि हम जो है ना ओवरनाइट हम चीज़ों को अचीव कर लें, बट इट्स नॉट लाइक दिस. तो ऐसा ही है, पेशेंस चाहिए होता है. पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा मैम, जिस तरह से अभी आपने कनेक्ट किया कि फ्रॉम योर बिकमिंग अ कैम्ब्रिज प्राइमरी जो है आप लर्नर बनी और फिर आप उसके बाद ट्रेनर बन गई ब्रिटिश काउंसिल की. तो ब्रिटिश काउंसिल को अगर हम देखें या किसी भी हम जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखें जो मॉडर्न टीचिंग को एम्फेसाइज करती हैं, तो इन योर पर्सपेक्टिव क्या मॉडर्न टीचिंग का एक की रोल है राइट नाउ इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स एजुकेशन या डेवलपमेंट या उनके करियर की डेवलपमेंट के अंदर, या मॉडर्न टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है आउट ऑफ रीच है लोगों के, या वो लोग जो है उसको अडॉप्ट करना नहीं चाह रहे? तो क्या प्रॉब्लम है कि व्हाई पीपल स्टिल जो है वो मॉडर्न टीचिंग को, जैसे आपने चेंज को कहा, वो नहीं अडॉप्ट करना चाह रहे? क्या वजह है? देखिए, those who don't change, they perish. So if someone does not want to perish and they want to sustain and grow, they should embrace that change. And that change will only come when you will equip yourself with the required change in curriculum. So modern curriculum, it's just not restricted to the Cambridge schools. So why we cannot, and at this era, this is an era of technology. The whole mantra, everything is just on the click. So the new generation and the new youth, they have multiple options, and they now, especially when you're using ChatGPT, when you're using Meta, you just type it and within seconds you get multiple of opinions and a loud and a big clear message where you don't have to look for even mentors. So आज के ज़माने में अगर हम वो डिज़ायर टारगेट्स ना हासिल कर सकें तो मुझे लगता है कि हम उसके खुद जिम्मेदार हैं. ब्लेम गेम शुड नॉट बी देयर. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेल्फ, और टेक्नोलॉजी इज़ द की टू चेंज. मेरी ज़िंदगी में भी जब चेंज आया, व्हेन आई कनेक्टेड माई सेल्फ टू न्यू लर्निंग, कंप्यूटर स्किल्स. उस वक्त बड़े बड़े डब्बे वाले हमारे कंप्यूटर्स होते थे और विंडोज 7 और एक्सपीज चलती थी, और हम बहुत देर देर तक आप वेट करते थे डाउनलोडिंग का. इतनी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती थी, लेकिन आई कुड मेक माई वे व्हेन आई लर्न समथिंग डिफरेंट. एक मैंने टेक्नोलॉजी में चेंज की. सेकेंडली, अर्ली ईयर्स वाज माय फोर्टे. अब अर्ली ईयर्स में यू नीड टू बी इक्विप्ड with the modern concept of setting up of the environment. बिल्कुल ऐसे. Avocado is taught everywhere in the world. It's universal. But how? This how needs professional development. So जैसे हम जाते हैं, जैसे ही सेल लगती है, we ladies all rush to the shopping malls कि मुझे ये भी लेना, मुझे ये भी लेना है. लेकिन अगर कोई कोर्स अनाउंस होता है, अगर कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट अनाउंस होती है, so we need to invest in ourselves. Out of my petty salary, I used to dedicate and invest a considerable amount on my professional development. उसके लिए मैंने ट्यूशन्स भी किए हैं, उसके लिए मैंने लोगों के यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स भी बनाए हैं और अपनी ग्रोथ को हेल्प किया. और उसी ने मुझे हेल्प किया कि फ्रॉम अ टीचर
to in a leadership role, and from leadership role into entrepreneurship. So it's a path. So it's a path of growth, alhamdulillah, and it didn't come overnight. A teacher by passion and by profession. बिल्कुल ऐसी. So I got this from my family, and after as I told you कि जब मैंने अपना career salary पे stop किया 2020 में, and that was the time after COVID I started my entrepreneurship journey, and the amount I earned and developed for my family in a short time period, and पैसे के अलावा इकोनॉमिक गोल्स तो अचीव हुए ही मेरे, लेकिन आई कुड डू व्हाट आई लर्नड इन माय 25 years of job. So professional training, development, teaching, students, parents, workshops, what not. लेकिन फिर हम अपने ऑरा में होते हैं. आपको कहीं जॉब आप करें तो यू नीड टू फॉलो एंड अबाइड बाय द पॉलिसीज जो आपको वो इंस्टीट्यूट देता है. लेकिन जब आप अपना काम करते हैं तो आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप उसको अपनी मर्जी से रेगुलेट कर सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं और अपना विजन उसमें शामिल कर सकते हैं. मुझे लगता है कि और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और तिजारत को नफ़ा बख्श करार दिया गया बेशक. सो जो ग्रोथ इकोनॉमिकली मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में के 5 सालों में पाई वो मैंने 25 सालों में नहीं पाई. अच्छा, मतलब एक ग्रोथ लेवल भी है और फिर फ्रीडम ऑफ एक्शन भी है. व्हाटएवर यू वांट्स टू डू यू कैन अप्लाई ऑन दैट, इम्प्लीमेंट ऑन दैट, एंड इट्स रियली अ थिंग लाइक दैट कि बिजनेस जो एस्पेक्ट है आपका वो सैलरी एस्पेक्ट से काफी डिफरेंट होता है. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा हम शेप अप करते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर. तो इन योर कंसिडरेशन व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन डेवलपिंग अ चाइल्ड्स करियर? University is the last stop for any student. So as a principal, हम जब भी किसी फोरम्स पर होते हैं बात करते हैं कि एक बच्चे को हमारे सिस्टम में हम बच्चों को विजन नहीं देते. We don't tell them that where you are going to stand when you will step out of the school. हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज लाइफ के बाद. And that is too late. किसी भी बच्चे का करियर शेप अप करता है उसके सेकेंडरी ईयर्स से. फाउंडेशन ईयर्स तो उसकी प्राइमरी एजुकेशन में है ही, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक साइंसेस है, हमारा मैथमेटिक्स है, सो एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करती है हमारे मिडिल स्कूल. सो मिडिल स्कूल में काउंसलिंग सेशंस ज़रूर होने चाहिए और वहीं से हम माइंड मेकिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं वेयर दे रियलाइज कि अच्छा मेरा माइंडसेट साइंसेस से ज़्यादा इकोनॉमिक्स में है, या आई एम मोर क्रिएटिव रादर देन बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स बायोलॉजी और समथिंग एल्स. सो जब हम ये रिगरसली करते हैं एज प्रिंसिपल, जो कि स्कूल की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो फर्स्ट अगर हम अपने मैट्रिक स्ट्रीम्स को देखें तो 9th and 10th दैट्स द टाइम वेयर प्रोफाइल हैज स्टार्टेड बिल्डिंग. फिर IGCSE 1 and 2 O levels जब बच्चे फिनिश करते हैं देन दे गो टू A levels और यहाँ से हम मैट्रिक से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे जाते हैं. अब बच्चे जब यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे होते हैं देन दे रियलाइज कि मेरी तो प्रोफाइल ही नहीं बनी हुई. बिल्कुल ऐसे. हाउ आई हैव टू मूव, आई डोंट हैव द माइंडसेट और एप्टीट्यूड फॉर दिस सब्जेक्ट वेयर माय पेरेंट्स वांट मी टू गो. सो दिस इज द जॉब ऑफ कॉलेज एंड द स्कूल के पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें, काउंसलर्स बच्चों को भी बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में लैंड अप कर सकें. अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है? अच्छी यूनिवर्सिटी मेरी नज़र में एक HEC recognized university है. A university that has a trust of the parents and the student. A university that provides a solid platform for the students so that they can excel in their professional career. उस बच्चे को हमें अब एक वो रास्ता देना है, एक वो गाइडलाइन देनी है जहाँ से उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना. बहुत बार हम सुनते हैं हमारे ही इस माशरे में कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज्ड नहीं होती. तो अगर स्कूल से पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, कॉलेजेस में काउंसलिंग हो, तो पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसा गलत हो ही ना पाए
और बच्चों के लिए मैं अभी जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में आई, सो आई हैड द चांस टू गो थ्रू ऑल द एरियाज यूनिवर्सिटी वर्क। हर एरियाज में मुझे बच्चों की अचीवमेंट्स नजर आई, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स आप लोगों ने लगाया हुआ है बच्चों के लिए, आपने लाइक गोल्स लगाए हुए हैं, कैलेंडर्स अवेलेबल हैं कि उन्हें क्या करना है हर सेक्शन के बाहर। तो व्हेन वी नो, व्हेन आवर गोल्स आर क्लियर, देन डेफिनेटली द रिजल्ट इज सक्सेस। अच्छा, रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को आप कैसे देखती हैं? 1998 से अब 2025 तक मुझे लगता है द यूनिवर्सिटी हैज कम अ लॉन्ग वे, बिल्कुल, a long way of excellence, perseverance and deliverance. It's a known name now, it's a household name now. And knowing the president of the university, आज जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, टेक फ्रेंडली वर्ल्ड है, स्किल बेस्ड वर्ल्ड है, तो आपके प्रेसिडेंट साहब ने माशाल्लाह IBCCSC में भी आई वाज रीडिंग हिज की नोट स्पीकरशिप, और जितना टेक फ्रेंडली इसको बनाया है, डिजिटल फ्रेंडली बनाया है, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उन्हें ज़रूर कामयाब करेगा और एक बहुत कामयाब पाकिस्तानी इमर्ज होगा यहाँ से, नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल। इंशाल्लाह ये जो यूथ यहाँ से जो है बातें करते हुए मैं सुन रही थी, बच्चों के साथ भी मौका मिला कि हाउ मच सेटिस्फाइड दे आर, तो यहाँ का स्टूडेंट लेवल बहुत सेटिस्फाइड है अपनी टीचिंग स्टैंडर्ड से, एंड दे वर प्रेजिंग वेरी हाई ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दैट द यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग। तो जब आप अपने स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये एलुमनाई आपका नाम, न सिर्फ आपके इदारे का नाम रोशन करते हैं, पता नहीं कितनी ढेरों दुआएं मदर्स की और पेरेंट्स की मिलती हैं। सो थम्स अप टू मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा मैम, अगर लास्ट में मैं आपसे पूछूं एक मतलब व्हाट इज योर हॉबी करंटली, मतलब आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने लेजर टाइम पे आप? When I was young, और जब अपना CV प्रिपेयर करती थी, तो हमारे ज़माने में CV पे ना दो चीज़ें लिखी होती थी, एक होता था रीडिंग बुक्स और दूसरा होता था ट्रैवलिंग। तो ये बड़ा फेक स्टेटमेंट है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह I feel I am a reader, I'm an avid reader, but now I'm a digital reader. ठीक है। अब चूंकि वक्त की कमी से, लेकिन किताबें वाकई ही पढ़ना चाहिए। Reading gives us wing, it takes us to places, ये हम पढ़ते थे, लेकिन जो नॉलेज हम गेन करते हैं फर्स्ट हैंड वो रीडिंग से ही है। इसके अलावा मेरा जो पास टाइम हॉबी है, मैं नेट सर्फिंग काफ़ी करती हूँ, कनेक्शंस डेवलप करती हूँ, अपने ऑल स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहती हूँ, और जिन लोगों को हम किसी भी कैपेसिटी में रहते हुए हेल्प कर सकते हैं उन गैदरिंग्स का हिस्सा बनती हूँ। आजकल हमने एक छोटा सा जो है, मेरी बेटी पढ़ेगी जब भी आगे बढ़ेगी, दैट इज़ वेयर आई एम वर्किंग, सो वी आर प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स। तो अब चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के 30 साल एजुकेशन की करियर से जो माशरे ने, जो इस फील्ड ने मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी प्रोवाइड द स्टेशंस एंड प्लेटफॉर्म टू द गर्ल्स और द स्टूडेंट्स जो पैसे खर्च नहीं कर सकते या जिनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद अ सिंगल स्मॉल स्टेप। और लास्ट में आपके क्या मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को या यूथ को? फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। थैंक यू सो मच मैम। जो है आप मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी आपने विजिट की, एंड जो है पॉडकास्ट में आप एक ही इनविटेशन पे आ गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर। Thank you so much. We will back with another exciting episode of Inspiring Educator next time. Thank you.